श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने सभी ग्रंथों को, सभी उपनिषदों और वेद पुराणों को पढ़ने के बाद इसकी रचना की। और ये देखा जाए तो सभी वेदों का, पुराणों का जो सार है वो श्री तुलसीदास जी ने 70 वर्ष की अवस्था में आकर के श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा। और श्री रामचरितमानस ये श्री शिव जी की प्रेरणा से लिखा गया। तो इसे तुलसीदास जी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुर समय शिवा शंखा था। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि श्री रामचरितमानस अगर कोई पूरी नहीं पढ़ पाता है, उस पर डेली अध्ययन नहीं कर पाता है, तो उनकी जो कुछ सिद्ध चौपाइयाँ हैं उनका जाप करने से, उनका निरंतर स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको काम, क्रोध, दो, मोह जैसे विकारों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सरल बन जाता है। चौपाइयाँ इस प्रकार हैं, जैसे दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इन चौपाइयों का निरंतर जाप करने से, स्मरण करने से मनुष्य अपने अंदर आध्यात्मिक विकास, चैतन्यता का अनुभव होने लगता है। अन्य चौपाई है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बरहु अनुग्रह तोरे। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस की सबसे सिद्ध चौपाई है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ पाता तो अगर इस चौपाई का अध्ययन कर ले तो ये माना जाएगा कि उसने श्री रामचरितमानस का पाठ कर लिया है। चौपाई इस प्रकार है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का मतलब भी आपको बता देते हैं कि जो श्री राम जी हैं वो मंगल करने वाले, मंगल के भवन हैं, मतलब मंगल के समुद्र हैं, मतलब उनके पास सब मंगल जितना है वो इस समुद्र में पानी भरा है, उसी से जितना मंगल है वो श्री राम जी के पास है। और अमंगल को हरने वाले हैं। ऐसे श्री राम जो मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, द्रवों से दर्शक, और वो दशरथ जी के अजिर मतलब आंगन में विचरण करते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करें। दोस्तों, इसी प्रकार इसी तरह की एक और चौपाई है, मंगल भवन मंगल हारी, सिया सहित जय जपत पुरारी। ये भी बहुत ही सिद्ध चौपाई है। दोस्तों, अगली चौपाई इस तरह मिली है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये चौपाई श्री सुंदरकांड से ली गई है 40वें दोहे से, और ये बहुत सिद्ध चौपाई है। यहाँ पे जिस घर में इसका निरंतर पाठ होता है, ये व्यक्ति जिनका स्मरण करता है, वहाँ पर कभी कलह नहीं होती है। दोस्तों, आपको बताते हैं, अयोध्या कांड का जो पहला दोहा है, जब श्री राम जी ब्याह हो गया था उनका, तो उसके बारे में से तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरुचरण से सरोज रज जीवन मुकुल सुधार बदनो रोपर जस जो दाय प्रचार। उसके बाद लिखते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नौनित मंगल मोद उठाए। तो बताया जाता है कि जिस घर में इस चौपाई का पाठ होता है उस व्यक्ति के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगली चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी पर दोस्तों अगली चौपाई है, होई विवेक मोह ब्रह्मामा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। इसी प्रकार एक सिद्ध चौपाई है बालकांड की, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन भगति जगत सब सपना। ये श्री सीता जी, सॉरी सत्य पार्वती जी से श्री शिव जी कहते हैं कि श्री राम जी का निरंतर जाप करने से
यही जीवन में सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। ये श्री यीशु जी अपना अनुभव बता रहे हैं और श्री शिव जी का जो अनुभव है उससे बड़ा किसी का अनुभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री शिव जी इस बात को मानते भी हैं। हाँ।